हालेलुया। परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बाइबल में एक वचन को जानेंगे, आत्मिक बातों को सुनने का महत्व। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 19:26 में, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा था तो माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के वचनों को खत्म करने नहीं आया, एक नया वचन बनाने नहीं आया, बल्कि उन्हीं वचनों को पूरा करने आया हूँ। और उन वचनों में लिखा है जो पहलौठा होता था वह अपने माता पिता की देखभाल करता था, यानी कि जो बड़ा पुत्र होता था वह अपने माता पिता की सेवा करता था। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तब भी वह अपना कर्तव्य नहीं भूले, उन वचनों से हटे नहीं और अपनी माता से कहा, हे नारी। तो यह यूनानी भाषा में ऐसा शब्द है जो किसी और के लिए तब लिया जाता है जब कोई आदमी उसकी बहुत इज्जत करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता को इज्जत से कहा, यह तेरा पुत्र है, और अपने चेले यूहन्ना को कहा, यह तेरी माता है। और वह चेला यीशु मसीह की माता को उसी समय अपने घर ले गया और वह दोनों माता और बेटा ठहरे। जबकि यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे और भी बहुत से भाई बहन हैं, लेकिन यीशु मसीह ने मरियम को उन भाई बहनों के हाथ नहीं सौंपा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने यूहन्ना को अपना कर्तव्य दिया। क्या यूहन्ना मरियम की कोख से जन्मा हुआ था? नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको क्रूस पर भी एक संदेश दे रहे थे कि जो आत्मिक परिवार है वह कई बार ज्यादा महत्व देता है आपके शारीरिक परिवार से। प्रभु यीशु मसीह अपने भाइयों से बोल सकते थे कि भाइयों, अब माता की देखभाल करना, तुम पहलौठे हो, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने एक आत्मिक व्यक्ति को अपनी माता के कर्तव्य को सौंपा। अगर मैं 5 साल पहले यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करती तो शायद मैं गलत कामों में पड़ी रहती थी। और मेरा जो आत्मिक परिवार था मुझे बताता थे कि परमेश्वर में बने रहना और परमेश्वर को न छोड़ना, क्योंकि आपके जीवन में जो परमेश्वर का मकसद है, जो परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर से आपके अगुवे के मुँह से, आपके परिवार के मुँह से आपके दिल में डालता है और आपसे बात करता है। क्योंकि जो बुलाहट है आपकी जिंदगी में पूरा करने का एक जरिया है। आपको कई बार अपने शारीरिक परिवार की बात पर ध्यान न देते हुए भी अपने आत्मिक परिवार की, अपने अगुवे की बात सुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं उस समय अपने आत्मिक परिवार की बात को न सुनती तो मैं कभी नहीं बचती। मेरे प्रियो, मेरा आत्मिक परिवार की बात को सुनना मेरे उद्धार का, मेरी चंगाई का, मेरी आशीष का कारण है। मेरा पूरा परिवार मसीह में है। आज मेरा पूरा परिवार मसीह में है। यह उसी कारण हुआ कि मैंने आत्मिक बातों को प्रथम रखा। जब आपको कई बार आत्मिक बातों के लिए अपनों को दुख देना पड़ता है और आपका परिवार नाराज होता है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर आप अपने आत्मिक अगुवे की बात सुनेंगे तो आप फिर वहाँ पहुँचोगे जहाँ आपका परिवार सबसे ज्यादा आप ही के कारण आशीषित होगा। और वह समय आएगा कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद कि आपका परिवार आपका धन्यवाद करेगा कि तू दुखी नहीं और मैं भी तेरे कारण आशीषित हूँ। आमीन। आप मेरे साथ प्रार्थना को करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपना ध्यान आत्मिक बातों की ओर लगाऊंगी ताकि मेरे जीवन में आपकी जो बुलाहट है वह पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।